नैन्सी, आप ये बताइए 26 जनवरी पर आप अपने विद्यालय में क्या कहने जा रही हो, क्या तैयारी की है आपने? स्पीच। अच्छा, क्या कौन सी किस पर स्पीच देने जा रही है आप? अपने देश के अपने संविधान के ऊपर। अच्छा, सुनाइएगा। ओके। हाँ, दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है। दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। माँ ने मुखर आर देने शिक्षकों और सभी छात्रों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम नैन्सी भदौरिया है, मैं कक्षा 8वीं की छात्र हूँ और मैं आपके सामने एक स्पीच प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज का दिन हमारे देश की मिट्टी, हमारे शहीदों की कुर्बानी और हमारी आज़ादी की अद्भुत कहानी को याद कराने का दिन है। 26 जनवरी, जिसे हम गर्व से गणतंत्र दिवस कहते हैं, हमारे लिए केवल एक तिथि नहीं बल्कि हमारे संघर्ष और आत्मसम्मान की पहचान है। जब हम इस दिन को झंडा फहराकर राष्ट्रगान गाकर मनाते हैं तो शायद ही हम ये सोचते हैं कि इस झंडे की शान के लिए न जाने कितने वीरों ने अपना त्याग किया था। आइए उनमें से कुछ वीरों को याद करते हैं। चमक उठी सन 57 की वही तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता को सुनकर सभी ने ये सोच लिया होगा कि कविता रानी लक्ष्मीबाई के लिए है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में अंग्रेजों से लड़ाई क्यों की? उन्होंने झांसी को आजाद कराने में इतना संघर्ष क्यों किया? क्योंकि उन्हें एक ऐसे शब्द का मतलब पता था जिस शब्द का मतलब भारत के उन राजाओं को नहीं पता था जो उस समय अपने देश, अपने राज्य अंग्रेजों के हवाले करने में लगे हुए थे, और वो शब्द था स्वतंत्रता, जिसका अर्थ है आजादी। रानी लक्ष्मीबाई को आजादी की कीमत का अच्छे से पता था, तभी तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अपनी मातृभूमि को गुलाम नहीं बनने दिया। क्या आपको पता है कि जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जा रही थी तब उनकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि जीत की मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्बानी को ही अपने सबसे बड़ी जीत समझा और उसी कुर्बानी की वजह से उनके नाम इतिहास में अमर है। इस स्वतंत्रता की लड़ाई में अनेक लोग काम आए थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू किया था, और उनके साथ ही साथ उन 284 लोगों की कोशिशों की वजह से ही हम आज यहाँ 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारा संविधान हमें अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करता है, इसलिए यही दिन हमारी भारतीय पहचान पर गर्व करने का दिन है। और इसी दिन हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। अब मैं अंत में कहना चाहूंगी कि बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तब आजाद हुआ। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तब आजाद हुआ। आज सलाम है उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ।